हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 138 यानी कि बैगला 138 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 16 है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे स्पीकिंग एक्टिविटीज़ 1 यानी कि स्टोरीज़ के बारे में, डायलॉग्स के बारे में, रोल प्लेइंग और डिबेट। ये सभी जो है हमारे यहाँ पर टॉपिक होंगे, जिसके ऊपर हम यहाँ पर आराम से जो है चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर जो आपका 15 तक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर जो 16 है हमारा, इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं और यहाँ पर सभी बातों को आराम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पीकिंग क्या है। स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किस लिए? इसलिए क्योंकि अगर आप इससे सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हो या आप सिखाना चाह रहे हो, ठीक है, सीखने या सिखाने के लिए स्पीकिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे स्पीकिंग जो है किसी भी तरीके से जो है कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है वर्बल कर सकते हो या नॉन वर्बल कर सकते हो। यानी इसका मतलब होता है कि आप बोल कर सकते हो, ठीक है, मौखिक रूप से बोल कर सकते हो या संकेत वगैरह से भी आप जो है वो कर सकते हो। किसी भी तरीके से आपको करना हो, जो स्पीकिंग है, जो बातचीत करने का जो तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और इससे क्या है, इससे एक मेन जो हमारी चीज़ इम्प्रूव होती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये मदद करता है हमें किस चीज़ में इम्प्रूव करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स को। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी जो है होता है स्पीकिंग। तो इसी से स्पीकिंग से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप स्पीकिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि स्टोरीज, डायलॉग्स, रोल प्लेइंग, डिबेट्स। ये सारे जो टॉपिक है इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और रह गया, इसको यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास कितने सारे जो है यहाँ पर तरीके उपलब्ध है, एक्टिविटी जो है यहाँ पर उपलब्ध है, स्पीकिंग एक्टिविटी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है कि स्पीकिंग स्किल्स को अगर आपको यहाँ पर जो सुधारना है, ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके, जैसे स्टोरीज हो गया, डायलॉग्स बोलना वगैरह हो गया, डिस्कशन करना हो आपस में, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये हो गया, डिबेट्स करनी हो वो हो गया, ठीक है, मीटिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, या आपको किसी के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो, ये सारी चीज़ें हो गई। प्लस में क्या है, रोल प्लेइंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अंदर क्या है कि उसमें भी आपको जो है स्पीकिंग स्किल्स को, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप बहुत बढ़िया जो है कर सकते हो। तो यही सारी जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने वाले हैं, और स्टोरीज, डायलॉग, डिबेट्स और रोल प्ले। ठीक है, तो इसमें जो है आपको यही सभी जो चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे सामने टॉपिक निकल कर आता है वो है स्टोरीज। अब स्टोरीज को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। ए शॉर्ट स्टोरी इज ए शॉर्ट वर्क ऑफ फिक्शन, जो एक छोटा सा स्टोरी होता है। ठीक है, आपको पता ही है स्टोरी के अंदर में क्या है, हमारी काल्पनिक चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो शॉर्ट स्टोरी होता है, ये छोटा सा एक रूप होता है, एक छोटा सा काम होता है, किसके लिए, यहाँ पर फिक्शंस के लिए। ठीक है, छोटी सी यहाँ पर बात की जाती है। जो फिक्शन होता है अपना, वो काल्पनिक होता है, उसको हमारी कल्पनाओं के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, और गद्य लेखन जो है उसी के ऊपर जो है पूरा का पूरा जो है वो होता है। ठीक है, कैसे स्टोरीज वगैरह जो है लिखी जाती है, वो सारी जो चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो गद्य लेखन है, ठीक है, गद्य लेखन, काव्य लेखन, आपने उनके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर बताया गया गद्य लेखन, तो गद्य लेखन जो है वो कविता से भिन्न होता है। यहाँ पर ये बताया गया पोएट्री से क्या है वो अलग होता है। तो आपको पता ही ये अलग होता है क्योंकि गद्य लेखन में अलग बातें होती है, और कविता वगैरह में जो हम कविता वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अलग होते हैं। उनके लिखने का जो तरीका होता है वो सब अलग होता है, राइम्स जो होती है और सारी जो प्रेजेंटेशन होती है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अलग अलग जो है वो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जो नॉवेल्स होती हैं, ठीक है, वो जो नॉवेल्स है वो एक काल्पनिक गद्य का ही एक उदाहरण है। यहाँ पर ये जो बात है वो बताई गई है। ठीक है, जो काल्पनिक गद्य के अंदर जो हम पढ़ते हैं वही उपन्यास भी है। उपन्यास क्या है ये मैं आपको ही बताऊंगा। ठीक है, जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं, ठीक है, उनकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा अधिक क्या है वो लंबी होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जो छोटी छोटी कहानियाँ होती है वो भी कई कबार क्या होती है, लंबी हो जाती है। तो एक छोटी छोटी कहानियों को अगर हम देखें और वो बहुत बड़ी हो जाती है, अराउंड कितने 50 to 100 पेजेस की, तो उसी को हम यहाँ पर क्या है उपन्यास बोलते हैं, यानी कि नोवेल बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। छोटी कहानी अपनी छोटी सी होती है, लेकिन एक टाइम पे क्या है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर वो कहानियाँ बड़ी हो जाती है
और ज़्यादा पेजों की हो जाती है तो उसको हम यहाँ पर क्या है उपन्यास वगैरह जो है हम वहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक है एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी, यानी कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कहानी के तत्व के बारे में कि जो कहानियाँ हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर जो अलग अलग भागों में डिवाइडेड होती है, उसमें कौन कौन से हैं जो उसके पॉइंट्स आते हैं जिसके अंडर में वो जो सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसका जो थीम है वो कैसा होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे होती है उसके बारे में हम यहाँ पर इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्टोरी के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि कहानियों के तत्व की बात कर रहे हैं। इसी के अंदर में हमारे जो मेन है वो तत्व कौन कौन से, पहला यहाँ पर है सेटिंग, ठीक है, दूसरा है कैरेक्टर, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और थीम। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये दोस्तों वो होता है कि कहानी के अंदर में आपने देखा होगा जो शुरुआत में क्या होता है कि एक जगह बताई जाती है, एक समय बताया जाता है, एक स्थान बताया जाता है। ठीक है, वो सारी जो चीज़ें कि स्टोरी में जो है क्या होने वाली है, यानी कि एक बैकग्राउंड को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर जो है इमेजेस हमारे दिमाग में जो है तैयार की जाती है। तो वो किसका काम होता है, वही सेटिंग का जो है वहाँ पर एक हिस्सा होता है। ठीक है, एक जो अच्छी सेटिंग होती है, मतलब कि एक अच्छा यहाँ पर जो बैकग्राउंड तैयार करा जाता है वो क्या करता है, वो कहानी में स्थानों की कल्पना करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कहानी है, अब कहानी में जो स्थान वगैरह है, जो पीछे का जो पीछे की जो चीज़ें हैं विजुलाइज करने में जो प्लेस वगैरह है वो स्टोरी को यहाँ पर डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर है सेटिंग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के बारे में आपको पता ही होगा कि कैरेक्टर क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के अंदर में क्या होता है, आपने देखा होगा सभी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो कैरेक्टर वहाँ पर कोई भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि वो इंसान हो, वो लोग हो, या हो सकता है कि वो जानवर हो, या हो सकता है कि वो कोई जीव हो, कोई क्रिएचर हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। जो कहानी के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई जो कहानी के अंदर कार्रवाई होती है, कोई एक्शन होता है, तो वो स्टोरी उसी के इर्द गिर्द घूमती है अपने कैरेक्टर के ऊपर में। ठीक है, जो कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्ट जो है चीज़ें करता है, वो पर्सनैलिटी जो है उसकी टेल करती है कि वो जो बंदा है वो कौन है। आप समझ पा रहे हो कि कोई कैरेक्टर है, मान के चलिए वो बैड कैरेक्टर है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे दिखेगी कि वो बैड है। ठीक है, गुड कैरेक्टर है तो वो उसकी वहाँ पर गुड पर्सनैलिटी होगी। तो कैरेक्टर होना एक कहानी के अंदर में बहुत ज़्यादा क्या है वो ज़रूरी है, और उसका व्यक्तित्व कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो सारी बातें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला देखते हैं हम, अगला हमारा प्लॉट, इसे समझते हैं। तो प्लॉट क्या है दोस्तों, प्लॉट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई स्टोरी जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो इवेंट होते हैं, कुछ घटनाएं आती है, जो कैरेक्टर के साथ कुछ सीन होता है, तो वो सारी जो चीज़ें यानी कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, केंद्रीय जो इसके मुद्दे वगैरह होते हैं, केंद्रीय संघर्ष हो गया हमारा, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। प्लॉट का भी क्या है, कोई एक चीज़ नहीं है कि हम ये बोल दे तो ये प्लॉट होता है। प्लॉट का भी यहाँ पर क्या एक डिफरेंट पार्ट होता है, जिसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला है, इसके अंदर क्या है कि स्टोरी के शुरुआत में आपने देखा होगा यहाँ पे जो स्टोरी शुरू होती है तो इससे पहले की जो कुछ घटनाएं होती है, जो कार्रवाई होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर स्टोरी शुरू हो रही है, कोई राइजिंग एक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको पता ही है यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो स्टोरी को आगे लेकर जा रही है, ऐसी घटनाएं जिससे हमें स्टोरी देखने का मन करे, क्लाइमैक्स टाइप की, क्लाइमैक्स की तरफ लेकर जा रही है। तो ऐसी चीज़ें होती है, यानी अलग अलग जगह पे ये जो है काम आता है। यहाँ पर और है, देखिए यहाँ पर, तो इस तीनों को भी यहाँ पर देखते हैं कि क्या बातें बताई जा रही है। देखिए क्लाइमैक्स क्या होता है, क्लाइमैक्स आप सभी को पता है, ठीक है, और क्लाइमैक्स क्या है हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमैक्स होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, चीज़ें सही चल रही है, कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंस यहाँ पर जो है मूवमेंट आ जाता है, इंटेंस बिल्कुल ही, ठीक है, और मेंटली हमें जो है वो दिखाता है ये सारी चीज़ें, गहन अध्ययन वाली कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो हमारे क्लाइमैक्स के अंदर होती है। क्लाइमैक्स के बाद हमारा होता है फॉलिंग एक्शन, यानी वो जो एकदम ऊपर लेवल पे चली गई थी चीज़ें, बिल्कुल इंटरेस्ट, अब वो जो इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा जो नीचे घटता है, ठीक है, फॉलिंग होती है वहाँ से। तो वो वाला जो समय है वो अपना क्या है, वो क्लाइमैक्स के बाद वाला समय आप इसे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पर लास्ट वाला, इसमें क्या होता है, इसमें अपना निष्कर्ष वगैरह बताया जाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसी मूवी आपने देखी होगी जिसमें पूरी मूवी में समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रखा है, तो फिर कंक्लूजन में जाके वो सारे जो धागे हैं वो आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये घटना इससे जुड़ी हुई है, घटना इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसा करके लास्ट में हमें यहाँ पर जो कंक्लूजन जो है वो मिल जाता है। ये होता है इसके अंदर, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कॉन्फ्लिक्ट।
ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आपने देखा होगा दो जो मेन कैरेक्टर है वो आपस में स्ट्रगल करते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, उन दोनों के बीच में मुकाबला होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस स्टोरी के अंदर में। यही हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है, मतलब मेन जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पर संघर्ष है उसको दिखाया जाता है, तभी वो चीज़ें जाके वहाँ पर क्या होगी, वो सक्सेसफुल हो पाएगी। जैसे मान के चलिए कि कोई एक बंदा है वो अच्छा है और कोई जो दूसरा बंदा है वो बुरा है, तो उन दोनों के बीच में जो यहाँ पर जो संघर्ष होगा वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर जो हिस्सा है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब दो विरोधी शक्तियाँ आपस में यहाँ पर जो टकराती है। ठीक है, चाहे वो दो जो है क्या कहते हैं अच्छी बुरी शक्तियाँ हो। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर जो है चीज़ें होती है। अब इसके भी पार्ट होते हैं कि कैसे आपस में यहाँ पर जो है होता है। हो सकता है कि वो कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर हो या कैरेक्टर का अपने आप से टकराव हो, तो इस टाइप के यहाँ पर पार्ट्स भी होते हैं। इसको यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसे समझिए। देखिए इसमें पहला कौन सा है, पहला है कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, यानी कि दो बंदे, दो जो उसके अंदर बंदे को स्थापित किया गया है, अब वो आपस में लड़ रहे हैं। हो सकता है कि एक हीरो हो, एक गुंडा हो। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप, एक अच्छा कैरेक्टर हो, एक बुरा कैरेक्टर हो, तो इस टाइप की चीज़ें स्टोरी में होती है। कभी कभी क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है वो सोसाइटी से लड़ रहा होता है। क्यों? उसमें आप समझ पा रहे हो ना, मेन कैरेक्टर हो सकता है उसको सोसाइटी से किसी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको समाज में जो कुछ बुराइयां दिख रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कानून वगैरह हो जो उसको पसंद ना आ रहे हो, कुछ मान्यताएं हो, ठीक है, कुछ संस्कृति हो, तो कोई कम्युनिटी भी हो सकता है। ठीक है, कोई कम्युनिटी हो, उससे उनको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उससे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उन चीज़ से लड़ रहा हो, तो यहाँ पर कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी भी हो सकता है, कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर भी होता है। और यहाँ पर देखिए कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ भी होता है। हो सकता है कि उसको खुद को नहीं पता अंदर से उसे क्या करना है, तो उसकी लड़ाई खुद से है, तो कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ हो जाएगा अपना यहाँ पर। ठीक है, उसको पता नहीं है कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या समस्याएं हैं, ठीक है, क्या सोच रहा है वो, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं डिसाइड करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी इनर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर कैरेक्टर वर्सेस इसको सेल्फ बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा लास्ट है, इसका नाम है थीम। थीम को समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी की हमने बात कर ली। यहाँ पर सेटिंग की बात हो गई, कैरेक्टर की बात हो गई, प्लॉट की बात हो गई, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थीम की। थीम को समझिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये आता है कि वो जो पूरा स्टोरी है उसकी थीम क्या है, वो किस चीज़ के ऊपर बेस है। ठीक है, वो स्टोरी की क्या आइडिया है, क्या मान्यताएं हैं, उसे ही हम यहाँ पर थीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझिए, कोई आपने देखा होगा कि कोई स्टोरी होती है किसी एक चीज़ के ऊपर भी होती है, फोकस्ड। हो सकता है वो समाज के ऊपर हो, कोई संदेश देना चाह रहा हो सकता है पर्यावरण के ऊपर हो। ठीक है, तो वो किस चीज़ के ऊपर है वो हमारा थीम होता है यहाँ पर। ठीक है, आप समझिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई उसके अंदर कैरेक्टर है, वो नायक है। ठीक है, नायक बोलते हैं, तो नायक क्या चाहता है, क्या पाना चाह रहा है, वो उसका थीम हो सकता है। या कि है वो जो नायक है वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या कार्रवाई उसको करनी चाहिए, वो जो चीज़ होगी जिसके ऊपर पूरा फोकस होगा, जो उसका गोल होगा। जैसे किसी का आपने देखा होगा कोई ऐसी स्टोरी जिसमें कि बॉक्सिंग चैंपियन बनना उसका गोल है, तो वहाँ पर क्या है, बॉक्सिंग के ऊपर वो थीम बनाई गई है। ठीक है, बॉक्सिंग कंपटीशन हो गया या इन सब चीज़ों के ऊपर जो थीम बनाई गई है। तो सिंपल है कि उसका जो थीम है वो यही है। अब वो थीम समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, यह है डायलॉग्स एंड रोल प्लेइंग। तो ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं स्पीकिंग की। ठीक है, स्पीकिंग एक्टिविटी है अपनी। स्पीकिंग एक्टिविटी में कई सारे अपने टॉपिक आ रहे हैं जिसमें रोल प्लेइंग भी है, डायलॉग भी है। तो स्पीकिंग, जब हम किसी से स्पीक कर रहे हैं, बंदे से, किसी से हम बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, विवाद कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमारी जो उसके अंदर जो स्पीकिंग स्किल्स है वही इंप्रूव हो रही है। तो वही हमारा इस लक्ष्य है इस चैप्टर में। तो उसी के अंदर हमारा डायलॉग्स आता है और रोल प्लेइंग आता है, क्योंकि आप डायलॉग्स वगैरह भी याद करते हो अगर किसी रोल प्ले में, तो उसमें वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स को क्या करता है, सुधारता है। तो वही है इसके अंदर। देखते हैं यहाँ पर आगे, इसमें भी यही बात बताई गई है कि जो डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं हम, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या है, हमारा विकास होता है, उससे हम अपनी लैंग्वेज को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को विकसित करने के लिए डायलॉग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो डायलॉग की प्रैक्टिस अगर हम करते हैं रोल प्ले वगैरह के लिए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, वो यूज़फुल है। ठीक है, और वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, उसके रीज़न यहाँ पर बताए गए। क्योंकि इससे क्या होता है, डायलॉग्स वगैरह की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमें एक मॉडल मिल जाता है। ठीक है, जो संवाद है एक हमें मॉडल प्रदान करता है जिस पे हम क्या बातचीत कर सकते हैं।
ठीक है। उससे बातचीत अगर हम करते हैं एक दूसरे से, या जैसे मान के चलिए आपका रोल ए है, कोई बंदे का रोल जो है यहाँ पर बी है, आप आपस में बातचीत कर रहे हो तो आपकी उस लैंग्वेज की सुधार हो रही है, ठीक है। आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जो डायलॉग्स होते हैं वो क्या है, वो संवाद को, इस सभी चीज़ों को, लैंग्वेज को सुधारने के ऊपर जो है वहाँ पर फोकस किया जाता है। प्लस में जो डायलॉग है वो क्या है, हमारी जो कन्वर्सेशन स्किल्स है उसको सुधारता है। इसलिए यहाँ पर जो डायलॉग्स है वो स्पीकिंग स्किल्स के अंदर, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्पीकिंग एक्टिविटी के अंदर शामिल किया गया। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा डिबेट्स है, ठीक है। जो डिबेट है, जो वाद विवाद है, ठीक है, जो वाद विवाद है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसको, यहाँ पर हमारी स्पीकिंग स्किल्स को ठीक करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का कंपटीशन है। आपको पता है कि कंपटीशन में ही हमारी जो पूरी जान होती है वो निकल कर आती है। अगर कोई प्रतियोगिता होती है तो हम पूरी उसमें कोशिश करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, ठीक है। तो यही बात है, प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर पक्ष होते हैं, ठीक है, दो पक्ष होते हैं और एक मुद्दा होता है, उसी मुद्दे पर यहाँ पर बात की जाती है। जैसे मान के चलिए आपको एक मुद्दा दे दिया गया, आपने इंटरनेट से ढूंढा, कहीं से भी ढूंढा, उसके ऊपर आपने पूरी जानकारी इकट्ठा की, ठीक है, और उसके बाद आप उस मुद्दे पर बोलोगे। एक जो बंदा होता है उस मुद्दे के फेवर में बोलता है, दूसरा अगेंस्ट में बोल सकता है, ठीक है, एक पक्ष में बोल सकता है, दूसरा विपक्ष में बोल सकता है। ऐसी तरीके जो चीज़ें हैं वही होती है डिबेट्स के अंदर में। जो डिबेट्स है दोस्तों, डिबेट्स क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लैंग्वेज स्किल्स को यहाँ पर डेवलप करने के लिए, ठीक है। जो अपना प्रतियोगी है उससे आप क्या है, आलोचनात्मक वहाँ पर जो है आप कर सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो। थिंकिंग जो आपकी है क्रिटिकल हो जाती है, आप अच्छे से सोच समझ कर बात कर सकते हो। तो वहाँ पर और ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से लैंग्वेज स्किल्स जो है सुधर जाती है, स्पीकिंग स्किल्स जो है वहाँ पर सुधर जाती है। और प्लस में वहाँ पर जो जज वगैरह होते हैं, यानी कि मतलब एक जज को यहाँ पर किया जाता है नियुक्त, यानी कि एक कोई बंदा जो है वहाँ पर जज होगा, ठीक है, और उसको क्या है, वो विनर का वहाँ पर फैसला करेगा कि किस साइड के बंदे ने यहाँ पर जो है अच्छी यहाँ पर कन्वर्सेशन की है और किसने यहाँ पर जो है अच्छी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत की है, ठीक है। तो वही होता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जो डिबेट है उसको क्यों स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया है, ये सवाल आता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, हमारी स्पीकिंग जो स्किल्स है वो सुधरेंगी। सिंपल सी बात है, जो डिबेट है उससे हमारी जो है लिसनिंग स्किल्स भी सुधरती है स्पीकिंग के साथ साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले बंदों की बात सुन रहे हो तो आप बहुत ही केयरफुली तरीके से जो है उनकी बातें सुनोगे। जो जज भी होते हैं वहाँ के, वो भी बहुत ध्यान से बातों को सुनते हैं, ठीक है। और आपके किसी टॉपिक पर अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वहाँ पर बातें कर रहा है तो आप क्या उसको सुनोगे। जैसे आप जब तक अच्छे से सुनोगे नहीं तब तक कैसे वहाँ पर रिप्लाई दे पाओगे। तो वहाँ पर जो लिसनिंग स्किल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। आप अच्छे से सुनते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, और उसके बाद क्या है, आप जो है वहाँ पर जवाब देते हो, ठीक है। रीडिंग स्किल्स भी जो है इससे डिबेट से सुधरती है। रीडिंग स्किल्स कैसे सुधरती है? क्योंकि क्या है कि जब बच्चों को यहाँ पर टॉपिक दिया जाता है तो बच्चे क्या है कि वहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए लिखते हैं सारी चीज़ें, सभी मुद्दों को, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें लिखते हैं। तो उससे क्या है कि उनकी रीडिंग जो स्किल्स है वो भी सुधरेंगी, ठीक है। वेबसाइट से लिख ले, किसी आर्टिकल से लिखते हैं, वो किताब से ही लिख रहे हैं, किसी भी सोर्स से वो लिख रहे हैं, लेकिन लिख तो रहे हैं। तो इससे हमारी रीडिंग स्किल्स जो है वो सुधरी, पहली। दूसरी है लिसनिंग स्किल्स सुधरी हमारी, और जो तीसरी आपकी स्पीकिंग स्किल्स तो यहाँ पर सुधरेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब डिबेट से काफ़ी चीज़ें हैं अच्छी होती हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, यहाँ पर जो डिबेट है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसके अंदर, स्पीकिंग स्किल्स को यहाँ पर सुधारने में। इसलिए यहाँ पर इसको स्पीकिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जो है शामिल किया गया है, ठीक है। और जो वाद विवाद होता है अपना, जो डिबेट होता है, इसके अंदर क्या है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव करती है। हम बहुत अलग अलग यहाँ पर चीज़ों से सोचते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है जो होता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी। यहाँ पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।